सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। आप कुछ कह नहीं रहे श्रेष्ठी दुष्यंत? श्रेष्ठी दुष्यंत की कल्पना का प्रवास टूटते ही उसने स्वयं को भागुरायण के कार्यालय के समक्ष पाया। यह मुझे क्या हो गया है? स्वयं के भविष्य के प्रति भयभीत दुष्यंत ने सिंहरण के संबंध में भागुरायण को सूचना देने का विचार छोड़ दिया। सुतनु कल प्रातः आखिर सेनापति भद्रशाल ने अश्वाध्यक्ष को राजकुमार सुतनु के संबंध में जानकारी दी। सुतनु व भद्रशाल की भेंट हुई, इसलिए मैं आपसे स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। क्या आप सुकेश के राज्याभिषेक का समर्थन करते हैं? आपका भविष्य आपके हाथों में है। श्रेष्ठी दुष्यंत ने सिंहरण से क्षमा मांगी। आचार्य अपने अभियान पर अग्रसर हो रहे थे और दूसरी ओर चंद्रगुप्त मगध की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। भद्रशाल ने अश्वाध्यक्ष से श्रेष्ठी दुष्यंत द्वारा विष्णुगुप्त के संबंध में जानकारी प्राप्त करने को कहा। दुष्यंत ने सिंहरण से आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में चर्चा की। नियत्तावत पर डरते हैं उससे, वीर योद्धा, सामर्थ्यवान साम्राज्य, निर्धन हुआ पर वैभव उसके सामने सर झुकाता है। और सुतनु ने अपनी योजना कार्यान्वित करना प्रारंभ कर दिया था। है? हाँ। नेपाल से आ रहे हो? हाँ। क्या व्यवसाय करते हो नेपाल में? लोहे के औजारों का। हथियारों का? नहीं। लोहे के औजार हथियार नहीं होते? मैं हथियारों का व्यवसाय नहीं करता। तो इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या बात है? क्योंकि आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इस बात का निर्णय कौन करेगा कि आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं या मैं आपका? आपको पाटलिपुत्र में प्रवेश चाहिए ना? हाँ। तो फिर सीधे सीधे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
नहीं तो आप पुनः अपने नगर में नहीं पहुंच पाएंगे। समझ गए ना? आपको जो पूछना है पूछिए। अब आपकी समझ में बात आ गई। पाटलिपुत्र में किस कार्य के लिए प्रवेश चाहते हैं आप? मैं सम्राट से मिलना चाहता हूँ। क्या पाटलिपुत्र में सम्राट नाम का कोई नागरिक भी है? मैं मगध सम्राट धननंद की बात कर रहा हूँ। ओह, आप सम्राट से मिलना चाहते हैं? क्या मैं चीख चीख कर कहूँ कि मैं सम्राट से मिलना चाहता हूँ? आप इन्हें सम्राट तक ले जाइए। चलिए। मैं सम्राट तक स्वयं चला जाऊंगा। आप मुझे मेरी अभिज्ञान मुद्रा दे दीजिए। आप मेरे साथ चलते हो या चलिए। ये सब क्या है? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? मैं मुद्राधीश को उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। आप भी थे वहां। आप सम्राट से मिलना चाहते हैं? कितनी बार मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना पड़ेगा? क्यों मिलना चाहते हैं आप सम्राट से? ये मेरे और सम्राट के बीच का विषय है। इस समय तुम्हारे और सम्राट के बीच मैं हूं। मैं तुम्हें मुझे उत्तर देना ही होगा। मैं आपसे बहुत देर से सम्मानपूर्वक तरीके से बात कर रहा हूं। उसका गलत लाभ उठा रहे हैं। आप मुझसे असम्मानपूर्वक बात कीजिए। आप मेरा अपमान कीजिए। करके तो देखिए। मैं आपका अपमान करता हूं। मुझे लगता है कि अब मुझे आपको अपना वास्तविक परिचय देना ही होगा। कृपया इसे भी देख लीजिए। आप हमें क्षमा करें आर्य। धनंजय, मुद्राध्यक्ष के कार्यालय में जाकर इस पर मुद्रा अंकित कर लाओ। जवाब दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है अमात्य? महामंत्री, नेपाल से सम्राट का विशेष गुप्तचर लघुरुद्र आया है। महामंत्री, नेपाल सीमा के भीतर मगध साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं। नेपाल नरेश ये मूर्खता क्यों करना चाहते हैं? ये साहस मात्र नेपाल नरेश नहीं कर रहा है। ये साहस कर रहा है एक संगठन जिसमें कश्मीर, कुलुत, मलय व नेपाल भी सम्मिलित है। और इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है अरठ का लोकप्रिय नायक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जिसने यवनों की सत्ता के विरुद्ध बिखरे जनपदों को एकत्रित किया था। चंद्रगुप्त जिसने यवनों की सत्ता को चुनौती दी थी। चंद्रगुप्त जिसके नेतृत्व में वाहिक प्रदेश के जनपदों ने यवनों की सत्ता को उखाड़ फेंका था। वो चंद्रगुप्त इस संगठन का नायक है और उसके सहायक हैं केकई राज के भ्रातृ पुत्र पौरव राज। एक विशाल संगठन मगध की ओर बढ़ रहा है और हम अनभिज्ञ हैं महामंत्री।
इस चंद्रगुप्त का आचार्य विष्णुगुप्त से कोई संबंध? यदि आचार्य विष्णुगुप्त ने यवनों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया था, तो तक्षशिला में शिक्षित ये नायक आचार्य विष्णुगुप्त की रचना ही होगा। अमात्य, कहीं मगध के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा? षड्यंत्र रचा जा चुका है महामंत्री। इसमें कश्मीर, कुलुत, मलय व नेपाल राज्य नहीं, वे राज्य भी सम्मिलित हैं जिस पर मगध ने कभी विजय पाई थी, जिन पर आज भी मगध का आधिपत्य है, जो आज भी मगध साम्राज्य का अंग है। वरना यह कैसे संभव हो सकता है कि मल्ल राज्य से यह संगठन प्रवास करे और इसकी सूचना मगध साम्राज्य को ना हो? कैसे संभव हो सकता है कि एक विशाल सैन्य विभिन्न राज्यों की सीमा को लांघता हुआ मगध की सीमा पर आ खड़ा हो और उसकी सूचना मगध साम्राज्य को ना हो? यदि कोई षड्यंत्र मगध के भीतर व बाहर ना रचा जा चुका होता, तो पबत राज में इतना साहस कहां था कि वो मगध के सामर्थ्य को चुनौती दे सके? मगध के भीतर से तुम्हारा संकेत? मुझे इस व्यक्ति के आचरण पर कभी विश्वास नहीं था और आज भी संदेह है। तुम किसकी बात कह रहे हो अमात्य? मैं आचार्य विष्णुगुप्त की ओर संकेत कर रहा हूं महामंत्री। अमात्य, जब तक भावी युद्ध के भय से मगध मुक्त न हो, सुकेश का राज्याभिषेक स्थगित कर दो। गुरुकुल की योजना भी और मगध को समर के लिए तत्पर करो। महामंत्री, समर के लिए सम्राट भी तत्पर हैं, पर मगध को भय ना तो किसी युद्ध से है और ना ही किसी आक्रमण से। कोई भी संगठन, कोई भी शक्ति, कोई भी साम्राज्य मगध के सामरिक बल का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है। तो फिर तुम किससे भयभीत हो? मगध को भय है उसके अंतरकलह से। मगध को भय है नंद के विरोधियों से। मगध को भय है उसके गृह शत्रुओं से। प्रणाम महामंत्री। प्रणाम अमात्य। मैत्रेयी, मैं तुमसे कह रहा था कि अजय, विष्णु कहाँ है? कभी किसी को बताकर जाता है? अजय, जैसे ही विष्णु आए उसे कहना कि शीघ्र ही कुछ दिनों के लिए वो पाटलिपुत्र का त्याग कर दे। इसी में उसका हित है। श्रीयक, श्रीयक। श्रेष्ठ जी, आप मुझसे कुछ चाहते हैं? तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो अक्षय? आप मुझे जानते हैं आर्य? अर्थात
तुम मेरे लिए अश्व लेने गए थे। आपसे कोई त्रुटि हुई है आर्य। मैं अक्षय अवश्य हूं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अक्षय, तुम मेरे साथ छल नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ इसी समय अश्वशाला में आना होगा। वहां मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण दे दूंगा कि मैं तुम्हें जानता हूं। आपको भ्रम हो रहा है महाशय। आप क्यों मेरा और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? अक्षय, यदि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो तो मैं इसी समय कारागार के अधिकारियों को ले आऊंगा। अगर आपको इसी में संतोष होता है तो आप सहर्ष प्रहरियों को ले आइए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सम्राट आज्ञा दें तो मैं पबत सहित उनके समस्त मित्रों को बंदी बनाकर सम्राट के समक्ष उपस्थित कर सकता हूं। प्रश्न मगध की सामरिक प्रतिष्ठा का नहीं है, पर उस परंपरा का अवश्य है जिसका निर्वाह सम्राट के शासनकाल में हुआ है। मगध किसी भी आक्रमणकारी के आक्रमण का प्रत्युत्तर देने में सक्षम व सजग है, पर आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के पूर्व उन्हें चेतावनी देना मानवता के हित में होगा। मगध की सेनाएं किसी भी क्षण कूच करने के लिए सजग हैं, पर उससे पहले आक्रमणकारियों के पास दूत भेजना मेरी दृष्टि में उचित होगा। आर्य बलगुप्त, क्या आप आक्रमणकारियों के समक्ष शांति का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? नहीं, मैं आक्रमणकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं। आक्रमणकारियों को उनकी सीमा और सामर्थ्य का ज्ञान कराना चाहिए कि उनकी मूर्खता अकारण ही उनका रक्त बहाएगी, और मगध रक्तपात नहीं चाहता। यदि उनमें विवेक होगा तो वे मगध की शरणागति स्वीकार करेंगे, नहीं तो उनके युद्ध के आमंत्रण को हम स्वीकार करेंगे। क्या आप संदेशवाहक बनकर जाना स्वीकार करेंगे? मैं सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सम्राट, क्षमा करें, मैं आर्य बलगुप्त को संदेशवाहक बनाकर आक्रमणकारियों के पास भेजने के पक्ष में नहीं। इस कार्य के लिए अनेक प्रवीण दूतों का उपयोग किया जा सकता है। अमात्य, ये प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है कि इस अवसर का उपयोग आर्य बलगुप्त दूत कार्य के साथ साथ आक्रमणकारियों की सामरिक शक्ति का सही सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, और मैंने अपना मत व्यक्त किया है, निर्णय नहीं। सेनापति, समस्त वाहिनियों के अध्यक्ष एवं अपने सहयोगियों के मत सुनने के पश्चात आप किसी निर्णय पर पहुंचे हैं? समस्त मतों एवं प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में सम्राट एवं राजकोष की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसलिए यदि युद्ध अनिवार्य हुआ तो भी सम्राट स्वयं युद्ध का नेतृत्व ना करे, और यह मगध की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सम्राट सुरक्षित है तो मगध सुरक्षित है, सम्राट सुरक्षित नहीं है तो मगध सुरक्षित नहीं है। दूसरा, सम्राट के नेतृत्व के अभाव में कुमार सुकेश को भी युद्ध का नेतृत्व ना करने दिया जाए। कुमार सुकेश मगध का भविष्य है, कुमार सुकेश मगध के उत्तराधिकारी हैं। अतः उनके स्थान पर कुमार सुतनु को युद्ध का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। वो युद्ध कौशल में निपुण हैं, साहसी भी हैं, और वैसे भी
युवराज के पश्चात राज्य व राजकोष की रक्षा का दायित्व उन्हीं के कंधों पर है। अतः वर्तमान परिस्थिति में राजप्रसाद व पाटलिपुत्र की रक्षा का उत्तरदायित्व यदि कुमार सुतनु को सौंपा जाए तो ये विश्वसनीयता और गोपनीयता की दृष्टि से भी उपयुक्त होगा। सम्राट निसंकोच दूत भेज सकते हैं, पर किसी भी परिस्थिति में शत्रु के आक्रमण का प्रत्युत्तर देने के लिए सेना द्वारा पाटलिपुत्र से प्रयाण करना मगध के हित में नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप शत्रुओं से युद्ध मगध की भूमि पर करना चाहते हैं। और मैं जानता हूं युद्ध के सामान्य नियमों के अनुसार शत्रु से अपनी भूमि पर युद्ध करना मूर्खता होती है, पर वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना कठिन हो गया है कि मगध का शत्रु कौन है और मगध का मित्र कौन है। जिन्हें हम मगध का मित्र समझते हैं, यदि उन्होंने शत्रु से संधि कर ली तो ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्र अनेकों दिशाओं से आक्रमण का लक्ष्य हो सकता है। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम हमारे क्षेत्र के तटवर्तीय प्रदेशों में शत्रु की प्रतीक्षा करें। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, पाटलिपुत्र का दुर्ग जल से चारों ओर से घिरा होने के कारण अभेद्य है एवं तटों पर शत्रु को जल समाधि देने में हमें सरलता भी होगी। और यदि आवश्यकता हुई तो सेना पाटलिपुत्र से प्रयाण भी कर सकती है, पर वर्तमान स्थिति में मुझे शत्रु की प्रतीक्षा ही उचित मार्ग दिखाई देती है। कोई कुछ कहना चाहता है? अमात्य, आप पब्बतराज के पास दूत भेजने की व्यवस्था करें एवं कुमार सुतनु को राजप्रसाद एवं मगध की व्यवस्था का दायित्व सौंपा जाए। यदि पब्बतराज एवं उनके मित्र शासक मगध की सीमा का उल्लंघन करें तो उन्हें उसका प्रत्युत्तर दिया जाए। अन्य व्यूह रचना का निर्माण शत्रु की गतिविधियों एवं समय की मांग के अनुसार होगा। सेनापति भद्रशाल, आप कुमार सुतनु का मार्गदर्शन करेंगे एवं समस्त सेनाध्यक्ष अपनी अपनी सेना को युद्ध के लिए सजग करें। महामंत्री प्रयत्न करें कि समस्त परिस्थितियों में मगध का जनजीवन सामान्य रहे। आक्रमण की स्थिति में भी कुमार सुकेश का राज्याभिषेक होगा। यह मगध की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और मगध अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता। मगध की जय और आप सबकी विजय के लिए मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो परिचवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या दर्शशिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवाचरव्यायात वतयानो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी। त्वया नस्तनुवासन्तमया गिरिचन्दाभिजानसी। यामृशं गिरिचन्दहस्ते विवर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरवाहि पुंसे पुरुषं जगदा। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसे। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना सदा। अध्यवोदति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषद। अहेकश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वाश्च योगधान्यः। असौ यस्ताम्रो अर्णौ उत बभ्रस्व मण्डलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो गच्छश्रुताः सहस्रशो वै सागुं हेरयेमहे। असौ योगसर्पदिने लग्ने।